नहीं करते। आप मुस्कुरा देंगे भैया? दाद मुझे मूड से देनी, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी। मातमी का चेहरा फजाइल में परेशान हो, मेरा खून घटने लग जाता है। मैंने एक जगह ये बात की, मैंने कहा वो शख्स बाप भी हो तो यजीद ले समझते हैं बाप यजीद हुसैन की दुश्मनी की वजह से, ये मेरे बादशाह के अलम का फरेरा है, इससे आगे कसम मेरे अकीदे में नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल बाप यजीद हो जाता है अगर वो हुसैन का मुखालिफ हो। उसने कहा जी वो कैसे? मैंने कहा क्योंकि बाप हुसैन की वजह से कन्फर्म है, हुसैन बाप की वजह से कन्फर्म नहीं होता। नहीं यार, पीछे से बंदों के हाथ नहीं उठे, मुझे दुख हुआ है। मेरे साथ कोई ना 100 मजालिस में से कोई एक मजलिस बात से रादियात को सलामत रखे। मेरे साथ तो 100 मजालिस हो, उनमें से एक मजलिस में ये माहौल बनता है। जी हुजूर। मैं एक जुमला कहूँ, मुझे नहीं पता उस जुमले के बाद किसके अंदर विलायत अली के गुलशन में बहार आ जाएगी, किसके चेहरे पे उसका शजरा लिखा जाएगा। ये आले मोहम्मद का जिक्र है, पता नहीं कितनी शख्सियात के फजाइल इसमें लिखे हुए हैं। मुझे कुरान समझ के सर पे रख के इस बात का ऐलान करने में कोई शर्मिंदगी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मैं अपना मयार आपको बताता हूँ, तुझे सुन के मैंने अपना मयार तो दे। मुझे मौत आ जाए अगर गलत बात करूँ तो, बंदा जात का कमी हो, अली की मोहब्बत करने वाला हो, मैं सैयदों के उसका जूता सर में रखता हूँ, मैं सैयदों के उसका जूता सर में रखता हूँ। और बंदा अली का दुश्मन हो, जात का सैयद भी हो, तो मैं उसमें लानत करता। हाँ, अगर अकीदा है तो फिर अली को मयार बनाना ना। इधर से जिनके हाथ नहीं उठे, मुझे मजबूरी समझ नहीं आ रही। सारे बोलो अली लाल का हुसैन शुरू किया था, मुझे नहीं पता अहमदपुर शर्किया वाला, बल्कि ये पूरा इलाका एक शहर का तो मजमा है ही नहीं, ये शायद एक जिले का भी नहीं है, 2-3 जिले इकट्ठे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता हर बंदे के पास, जैदी साहब इनमें से बुजुर्गों के पास, जवानों के पास अली को मानने का मयार क्या है, अली को मानने की वजह क्या है। मैंने 2-4 बंदों से पूछा आप अली को क्यों मानते, उसने मेरे कहा जन्नत नहीं लेनी। अच्छा, जन्नत के लालच में अली को मानना है। आप अली को क्यों मान रहे, दोज़ख से नहीं बचना। अच्छा, यानी दोज़ख के खौफ से आपने अली को माना। उसने किस लिए माना, जन्नत मिल जाए। भाईजान, उसने किस लिए माना, दोज़ख से बच जाऊं। मुझे बादशाह अब्बास के बाजुओं की कसम है,
मैंने न जन्नत के लालच में अली को माना है, न दौलत के डर से अली को माना है। मेरे पास ये दोनों वजूहात नहीं है, इनकी वजाहत अगले मिस्र में अगले एक तो जुमले में करता हूँ। मैंने जिस वजह से अली को माना है, जिस बंदे ने इसी वजह से माना है, मुझे दाद न दे। दाद तो मैं इतनी लिए बैठा हूँ, मेरी झोली छोटी होगी, दाद ज्यादा हो गई। हाथ उठा के ये बताना भैया मैंने भी इस वजह से माना, मेरा बेटा मैंने भी इस वजह से माना। मैंने कहा दुनिया ने रोज आके लगाई थी तोहमतें। दुनिया लोग मुझे कहते काफिर, गाली, मुशरिक, मुसैरी, मुर्तद, बेदीन। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे अच्छा लगता है। चलो मुझे जो काफिर कहते हैं वो मुझे सुनता है तो काफिर कहता है ना, जिसने मुझे सुना ही नहीं उसे क्या बताऊं, क्या पढ़ता हूँ। दुनिया ने रोज आके लगाई थी तोहमतें। पहले 3 मिसरे जोर से पढ़ूंगा, एक आहिस्ता पढ़ूंगा, और सच्ची मुच्ची उस बंदे की नब्जों के ऊपर हाथ रखूंगा। दे दी जो बंदा बादशाही की विलायत का कायल हुआ और हाथ उठा के शाबाश भी न दे सका। दुनिया ने रोज आके लगाई थी तोहमतें, हमने विला अली की संभाली न दे सके, और हमने अली को माना है इस वास्ते जनाब कोई हमारी माओ को गाली न दे सके। जिसने इसी वजह से माना बोलो है अली। आप जिए जी, आदमी दुआ करता मेरी जिंदगी बढ़ जाती है। अब आप मेरी बात सुनेंगे खड़े होके? मैं खड़े होके सुनी ना मैंने आपकी, अब आप भी खड़े होके सुनेंगे। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, वो जात का कोई भी हो उसको सलाम है। आप ये देखें मेरे हौसले की दाद के मैं किस दौर में हूं और क्या बात कर रहा हूं। अभी तो 2 मिसरे पड़े हैं, अभी तो 2 बाकी हैं। भाईजान मुझे बादशाह हुसैन के मेंबर की कसम है, अली के दुश्मन की मां कंफर्म होती है, बाप पे शक होता है। मैंने तो अभी 2 मिसरे पढ़े। बालो उड़े तरह को जा बालो मेरी पर्ची लेने को भेजिए। अब मैं पढ़ूं? अच्छा जी 2 मिसरे पढ़े और 2-3 बंदी में उसके आगे से जवाबी मिसरे पढ़े। अब मैं ये पढ़ूं, ये जिक्र हुसैन है, ये सर पे रख के बानियान को बात में नहीं पूछना ये क्या पढ़ के, क्योंकि उन्हें नहीं पता मैंने अगले 2 मिसरे क्या पढ़ने। जिसने पूछना उसने मुझे पूछने। हाँ मेरी 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 उम्र नहीं देखनी, मेरा कद नहीं देखना, क्योंकि मैं जिस बादशाह का जिक्र कर रहा हूँ ना उसके घर में उम्र की कोई हैसियत नहीं है। हाँ इसलिए मुझे पूछना कि मैंने क्या कहा। हाँ उम्र नहीं देखनी, मेरी बात देखनी है, बोलना है, फिर बोलना है। मैंने क्या कहा? जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है। दिल मेरा कर रहा है 2-4 बातों अपने आप को पहले दूं। अपने आप को कुछ भी कहने से तो पर्चा नहीं होता, पर्चा तो इसलिए होता है उसे क्यों कहा। अपने आप को मैं जो मर्जी कहूं, मैं गलत कहूं अपनी तरफ से, मुझे मिंबर से कदम नीचे रखना नसीब ना हो। यही इतने हजारों के इज्तिमा में जो दोस्त बैठे हैं, जो खड़े हैं, दोनों का शुक्रिया अदा करके यहीं पे निशान इबरत बनूं, ताकि लोगों को पता चले कैमरे की मौजूदगी में ये सच्चे मिंबर पे कोई बंदा झूठ बोले तो उसका क्या हाल होता है, और अगर कोई बंदा अकीदे की कमजोरी की वजह से न बोले, अल्लाह करे घर फिर वो भी न जाए आज, ताकि वो भी निशान इबरत बने। हाँ वो मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं ना जिसे अकीदे की वजह से बोलना नसीब ना हो। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, वो जात का कोई भी हो उसको सलाम है।
जो अली के दुश्मन को नहीं देख सकता बोलो हाय अली। उसका जनाजा न पढ़ना। अली मौला अली के मुनकर का जनाजा न पढ़ना। ये मैं नहीं कह रहा भाईजान, मैं कहूं तो किसी का दिल करे माने, किसी का दिल करे न माने। मेरी बात की क्या वैल्यू है, क्या की कुछ भी नहीं। जो मुझे अच्छा समझता वो मान लेगा, जो बुरा समझता वो नहीं मानेगा। बादशाह अली का फरमान है, मेरे मोमिनो मेरे मुनकिर के जनाजे में न जाना। मेरी बातों पे बोलते रहो, अली की बात पे चुप कर गए। मेरे मुनकिर के जनाजे में न जाना। अगर जाना पड़ जाए तो नमाज न पढ़ना, अगर पढ़नी पड़ जाए तो दुआ न मांगना, अगर दुआ मांगनी पड़ जाए तो आखिर में आमीन न कहना। ऐसा न हो मेरा मुहिब दुआ मांग के आमीन कह दे, मुझे उसे बख्शना पड़ जाए। ये आपकी इज्जत है, अली आपकी टालता नहीं है, आले मोहम्मद आपकी टालते नहीं। करोड़ों सलाम उस अहले सुन्नत को जो अली की विलायत पे समझौता नहीं करता, और 10 करोड़ लानतें उस शिया कहलवाने के लिए जो ना अली की विलायत को वाजिब समझता है, जिसे ना हुसैन का मातम हजम होता है, जो ना कमाजनी का कायल है, ना जंजीर सनी का कायल है, ना हक सैयदा का कायल है। मैंने तो एक दिन कहा था, एक दिन बात हो रही थी लाहौर में, चलो मिस्र मुझे याद आ गए, मुझे बात हो रही थी लाहौर में सैयदा के दुश्मनों के हवाले से। उसे भी छोड़ दो उसकी खैर है, उसे भी छोड़ दो उसकी खैर है, उसने जो कर दिया उसकी खैर है, बस वक्त गुजर गया खैर है। मैंने कहा था बेशक गुनाहगार हूं मैं, हक से दूर हूं, जाहिल हूं, लाखुजिद्दी हूं और बेशऊर हूं, और कर दुश्मन बतूल भी मुजरिम नहीं तो फिर शैतान भी कहेगा कि मैं बेकसूर हूं। जिनके हाथ नहीं उठे कोशिश करो, हाथ उठाओ। है अली। मैं ऐसे अहले सुन्नत को रुक के सलाम करूं। एक नाम हमारे मुल्क में आ जाए, जनाब यासीन कादरी साहब, अहले सुन्नत है, लेकिन वो कहता है जहां पे भी मासूम गया है, मासूम हक में, मासूम के बारे में तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना। वसल्लमु तस्लीमा, और जिसको वसल्लमु तस्लीमा कर दिया जाए फिर उसकी चेकिंग नहीं होती, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, बस वो जहां पे है हक पे। आपकी इजाजत है? मुझे तो वैसे भाईजान ने कहा था एक मनकबत का, अब वो मौजू बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। अब जो हम पढ़ रहे थे मैं उस तरफ से जाऊंगा तो शायद मैं अकेले ही रह जाऊंगा। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया। मिन्नत करूं
इंतहाई माजरत के साथ, मुझे वो अली नहीं आता जो 13 रजब को शुरू होता है 21 रमजान को खत्म हो जाता है। हाँ, मुझे वो अली नहीं आता, मुझे वो अली आता है जो आदम से भी पहले था। मैं उस अली का कायल हूँ जो मैदान माशर अदालत भी लगाएगा और आदिल की कुर्सी पे बैठा होगा। मैं वो अली पढ़ता हूँ। 13 रजब को शुरू होने वाला अली मुझे नहीं आता, 21 रमजान खत्म होने वाला नहीं आता। मैं तो आज तक ये नहीं समझ सका अली के नौकर क्या है, अली के दरबान क्या है, अली के खादिम क्या है। अली को समझने बैठूं तो मेरा दिमाग ही फट जाए। ये ऐसा, मैं ऐसा दरे अली पे, ये ऐसा अगले मिस्र में खुलेगा कि कैसा आईना है। आईना, आईना समझ ले? नहीं, शीशा नहीं। शीशा वो होता है जिसके आर पार नजर आता है, ये गाड़ी का शीशा, खिड़की का शीशा। आईना वो होता है जिसके एक तरफ खाक होती है, उसका लेप किया जाता है। यहाँ पे हमारे पंजाबी में तो लेप ही कहते हैं, लेप किया जाता है। दूसरी तरफ से शफाफ होता है। मैं दुनिया को समझा समझा के थक गया हूँ। ये 14 जमीन पे अल्लाह का आईना है। लेकिन मौलवी ऐसा बेमुराद है, इसने उन्हें देखा वहां से है जहां बशरियत का लेप किया गया था। ऐसा मेरी बैठ की आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन ये आपकी दुआ है। ये झोली कर रहा हूँ अगले मिसरे पे तो 70% बंदे बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना हम आज तो अपना टाइम देता हूँ, उसी को सलाम करते नहीं। ऐसा तेरे अली पे मैं झुकता चला गया। कैसा? झुक झुक के भी मैं सिदरों से ऊंचा चला गया। आपकी इज्जत पढ़ रहा हूँ भाईजान, आपकी फजीलत पढ़ रहा हूँ। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। और सजदे को शर्त थी, सजदे को शर्त थी कि सुए काबा कीजिए। अच्छा, यहाँ पे काबा की तरफ इस तरफ कोने में जी। अच्छा जी, कोने में। तो जी मुझे सारे 30 सेकंड के लिए आपने मुझे देखने, बिल्कुल दाएं बाएं देखना। इधर किबला है। मुझे पूरी दुनिया में नबी साहब को बंदा नहीं मिला जो कोई किबला इधर है, मैं इधर मुंह करके नमाज पढ़ूं तो मेरी हो जाती है। अच्छा, हाथ खड़ा करो जिसकी हो जाती है। एक भाई ने किया खड़ा। मौला का नाज नहीं होती, ट्राई ना करना, नहीं होती। किबला इधर हो, इधर मुंह करके नमाज पढ़ो, नहीं सारे बोलो, नहीं होती। इधर मुंह करके पढ़ो, नहीं होती। इधर मुंह करके पढ़ो, नहीं होती। जिधर किबला है उधर करके पढ़ो, होती है। इधर होती है, उधर नहीं होती, उधर नहीं होती, उधर नहीं होती। मैं उस बंदे को पूरे अगले ना को 700 किलोमीटर इस्लामाबाद जाना है मुझे। मैं इस्लामाबाद तक उस बंदे की बारीक बीनी को वाह 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 करता रहूंगा तो उसका हक अदा नहीं होता। मैं दाद देता रहूंगा। इधर किबला इधर हो जाती, उधर नहीं होती, उधर नहीं होती, उधर नहीं होती। यही मैं समझा रहा हूँ। एक तरफ होती है, 3 तरफ नहीं होती। यार, जिस बंदे को नींद खा गई है मैं क्या करूंगा? मैं इस पे हाथ मारूं फिर मुझे बात आएगी। नहीं होती ना भैया, नहीं होती बाबा। मैंने ये सिर्फ मुकर्रर की। ये अल्लाह बादशाह का निजाम है, बादशाह मुस्तफा ने पहुंचाया। जिधर किबला उधर होती, बाकी किसी तरफ नहीं होती। इंसान के पास इज्जत के लिए ना 2 चीजें होती है, एक सर, एक गरेबान। सर झुक गया, आपकी बेइज्जती होगी। गरेबान में हाथ आ गया, बेइज्जती होगी। लेकिन जहाँ पे हालात ज्यादा खराब हों वहाँ गैरतमंद बंदा सर दे देता है, गरेबान में हाथ नहीं आने देता। मुझे बादशाह के मिंबर की कसम है, मैं उसके हाथ में अपना गरेबान दूंगा जो बंदा मेरी बात गलत साबित करे। मुझे वहां पे घसीट दे, वो ले जाना कि चल निकल, आज के बाद यहाँ का रुख नहीं करना। मेरी बात ठीक हो तो जो ना बोले फिर वो बीमार है, मैं शिफा के लिए दुआ करूंगा। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। और सजदे को शर्त थी कि सुए काबा कीजिए। जिस रुख पे भी किया था तबर्रा चला गया। ओए होए
दुश्मनों पे लानत। मेरा दिल करे मैं ऐसे करके कहूँ अली के दुश्मनों पे लानत, मैं ऐसे मुंह करके कहूँ लानत, चली नहीं जाती। मैं बड़ी देर पहले एक बात का करता था, मैंने कहा था ये खास ये लानत जो है ये वो इसे कानू में उर्दू करने लगा। मैं कहा लानत वो लिफाफा है जिस पे एड्रेस नहीं लिखना पड़ता। ये डाक मतलूबा बंदे तक पहुंचत। आप नाम शाम लेके ना लानत ना की करें जी, फलां का नाम लेके उस पे लानत, तो उसको तो उसका हिस्सा मिल गया, तो जो बाकी गरीब थे वो तो रह गए ना। तो सारे अली वलीउल्लाह दे मुनकरां ते लानत, जन बुरा लगे ओदे ते डबल लानत। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। सजदे को शर्त थी कि सुए काबा कीजिए, जिस रुख पे भी किया था तबर्रा, चला गया। पर्चा कराना कोई बहादुरी नहीं, क्योंकि पर्चा वो कराता है जो दलील का जवाब नहीं दे सकता। मैं अपनी तरफ से बात करूं तो फिर वही सारी बददुआएं हैं। ये मेरे जलालियों वाले बादशाह का आलम पड़ा है। बाकियों से बाहर वालों से तो मैं बात करूंगा बाद में, पहले मेरा घर वाले गल कर लीजिए। सैयद भी सोच कर ही बने दुश्मन अली। मैं 170 180 पे उड़ता हुआ आया हूँ नीरज साहब। इस वक्त भैया मेरा आलम यह है, मेरी एड़ियों तक पसीना है, मेरा मिंबर पे कलेजा पड़ा हुआ है। मैं अली की विलायत अली वाले में पढ़ूं और बंदे मेरे पे यूं माथे पे बाल डाल के मुझे देखे, या बंदा अली वाला नहीं है, मेरे से बात गलत हो गई है। सैयद भी सोच कर ही बने दुश्मन अली। क्यों? जिसने अली में शक किया शजरा चला गया। अल्लाह करे जिसका हाथ नहीं उठा वो शिया ना हो, बाकी जिसके दिल के कांधे में अली है वो ना है अली। अली 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 सैयद भी, ये मैं सैयद हूं तो मैं बात कर रहा हूं इतनी दलेरी से, वरना शायद अगर कोई उम्मती जाकिर होता तो आप में से बंदे उठ के उसे कहते बह जाए डाकू। अगर अली वलीउल्लाह का दिफा सादात ने नहीं करना तो फिर मैं किसी से क्या तवक्कुल। वैसे तो ये सराइकी बेल्ट है ना, पंजाबी समझते हैं आप, क्योंकि तुम मेरा जुमला देखो तो अगर तुम स्वाद सारी रात ना आया तो मैं तुहाडे के शक्कर रखा नहीं। कोई सैयद इस गलतफहमी में ना रहे, मैं ते सैयद मेरे ते गोडी हाथ लगता है, मैं ते अली नू नाम ही मन्ना ते खैर है, और मरे गोडी हाथ भी अली की वजह से लगता है। हाय हाय, तेरे दिल में अली है तो तेरी इज्जत है, जिसके दिल में अली है हाथ उठाओ है अली। मुश्किल दौर अली निकलोते हो, थोड़ी मामा की तरबियत सलाम है। ऐसा आखिरी शेर है और ये सबसे ज्यादा हाई पोटेंसी शेर, एंटीबायोटिक शेर।
इससे ना एंटीबायोटिक का मिला दिए है या इससे बंदा ठीक हो जाता है या पक्का ही। आप में से जो ठीक है उनके चेहरे मुझे बताएंगे। खुदा में खास्ता अगर कोई बीमार फंस गया है नसीबा मारिया, जहाँ पे कहीं पे को कलेजे की चर सुनाई दी तो मुझे बताना, मैं जाता हुआ उसे ले जाऊंगा, रास्ते में किसी करीबी नहर में उसकी लाश फेंकाऊंगा। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। सजदे को शर्त थी कि सूए काबा कीजिए, जिस रुख में भी किया था तबर्रा चला गया। सैयद भी सोच कर ही बने दुश्मन अली, जिसने अली में शक किया सजरा चला गया। आखिरी शेर और मैं जा रहा हूं, दोनों ही जब अली हैं, दोनों ही जब अली है तो ये टेंट हिले ना दाद से, तो मुझे लगे मैंने विलायत वालों में शेर पढ़ा है। दोनों ही जब अली है, दोनों ही जब अली है तो अपनी नमाज से तूने अली निकाला था, अल्लाह चला गया। जिसकी अली के बगैर नहीं होती बोलो